हिंदू विवाह के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य या आदर्श बताए गए हैं। पीछे जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे जिसमें हमने पुरुषार्थ की बात की थी, हमने आश्रम व्यवस्था की बात की थी, वहाँ पर भी इनका उद्देश्यों का जिक्र हुआ था। और विवाह के साथ भी ये जो पक्ष हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक है धर्म अर्थात DHARMA धर्मा। और हिंदुओं में विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करना है। धर्म की परिभाषा जिसकी हमने बात की थी कि समय काल एवं परिस्थिति के अनुसार अपने लिए नियत कर्तव्यों का पालन करना धर्म कहलाता है। तो सभी धार्मिक कार्यों के निष्पादन के लिए क्योंकि पति पत्नी का एक साथ भाग लेना आवश्यक होता है, और वेदों में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पत्नी पति का आधा अंग है। वहीं याज्ञवल्क्य ऋषि का विचार है कि एक पत्नी की मृत्यु के बाद तुरंत पति को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए ताकि धार्मिक क्रियाएं चलती रहें। 5 महायज्ञों जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ की बात की जाती है, को करना बहुत आवश्यक है। और ये यज्ञ तभी संपन्न हो सकते हैं जब व्यक्ति विवाहित हो। इवन हमारे पास जो यदि हम इतिहास को देखने की कोशिश करें तो श्री राम का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जब वे अश्वमेध यज्ञ को पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि सीता माता वन में थी, तो उन्होंने सीता की स्वर्णिम प्रतिमा बनाकर अपने पास स्थापित की और तब जाकर के वे जो अश्वमेध यज्ञ था उसको पूरा कर पाए थे। कपाड़िया का कथन है कि जब हिंदू विचारकों ने धर्म को विवाह का पहला और सर्वोच्च लक्ष्य माना तो दूसरा स्थान संतानोत्पत्ति को दिया गया। तो स्वाभाविक है कि विवाह पर धर्म का आधिपत्य हो जाता है, अर्थात धर्म हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। वहीं प्रजा या संतानोत्पत्ति को दूसरा प्रमुख उद्देश्य माना गया है, क्योंकि हिंदू विवाह का जो उद्देश्य है जीवन का वो पितृ ऋण को चुकाना है। हिंदू धर्म को के प्रत्येक व्यक्ति को अपने 3 ऋण चुकाने पड़ते हैं, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की बात की जाती है। पितृ ऋण को चुकाने के लिए पिता के वंश को आगे बढ़ाना अनिवार्य है, अर्थात पुत्र प्राप्ति अनिवार्य है, क्योंकि पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए पुत्र अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो विवाह संतान उत्पत्ति की समाज द्वारा स्वीकृत प्रणाली है। वैसे मनु ने पुत्र प्राप्ति को विवाह का प्रथम उद्देश्य माना है, और मनु संहिता के अनुसार पुत्र वह है जो पिता को नरक से बचाए। अतः पुत्र की प्राप्ति विवाह का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। वही रति या आनंद की पूर्ति यानी सेक्सुअल एंजॉयमेंट को भी हिंदू विवाह का उद्देश्य माना गया है, जो कि सबसे कम महत्वपूर्ण और तीसरा उद्देश्य है हिंदू विवाह का। विवाह यौन संतुष्टि अथवा काम वासना को पूरा करने का साधन है, और यद्यपि यौन संतुष्टि हिंदू विवाह का उद्देश्य माना गया है, फिर भी धार्मिक संस्कार होने के नाते इसे सबसे निम्न स्थान दिया गया है। और हिंदू विवाह में पहला और दूसरा जो उद्देश्य है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई द्विज वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य केवल रति के लिए विवाह करता है तो वह व्यक्ति शूद्र के समान है। तो ये हिंदू विवाह के उद्देश्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में बात की जाती है। हिंदू विवाह को एक धार्मिक कृत्य या संस्कार कहा गया। हिंदुओं में विवाह यौन संतुष्टि का सिर्फ साधन नहीं है, हम बात कर चुके हैं, बल्कि यह धर्म है जो व्यक्ति को उसके धार्मिक कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और पीएच प्रभु का कहना है कि हिंदू के लिए विवाह एक संस्कार है, और इस कारण विवाह संबंध द्वारा जुड़ने वाले पक्षों का संबंध संस्कार रूप है, न कि समझौते की प्रकृति का। और के.एम. कपाड़िया का कहना है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जबकि यह पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। संस्कार शब्द का अभिप्राय विशेष प्रकार से की जाने वाली धार्मिक क्रिया को संस्कार के रूप में जानते हैं। और मजूमदार एंड मदान का कहना है कि मजूमदार एंड मदान की पुस्तक है सामाजिक मानव शास्त्र का परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और इनका कहना है कि एक हिंदू के जीवन में विवाह को अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि पत्नी के बिना शास्त्रकारों द्वारा निर्धारित आश्रम व्यवस्था की दूसरी अवस्था यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही विवाह के बिना न तो संतान हो सकती है, न ही पुत्र के जन्म मृत्यु पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है। हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में विकल्पित किया गया है। तो इस दृष्टि से हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में जाना जाता है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, और इसकी पुष्टि हम निम्नलिखित कथनों से भी कर सकते हैं कि यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ एम्स ऑफ मैरिज यदि हम देखें विवाह के उद्देश्य की दृष्टि के आधार पर,
तो यदि मूल्यांकन करें तो निश्चित रूप से धार्मिक संस्कार हम हिंदू विवाह को कह सकते हैं। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: धर्म, प्रजा और रति। विवाह करना प्रत्येक हिंदू का धर्म है तथा धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए पत्नी का होना अनिवार्य है। संतानोत्पत्ति, विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति द्वारा पितृ ऋण से उऋण होना विवाह का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। ये दोनों उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि यौन संतुष्टि विवाह का ही एक उद्देश्य है, परंतु इसे सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया है। वहीं उच्च धार्मिक आदर्शों की दृष्टि से यदि देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ हाई रिलीजियस आइडियल्स, तो हिंदुओं में अनेक ऐसे आदर्श हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है और जिनका अनुकरण करता है। हिंदू विवाह के अंतर्गत पति पत्नी के संबंधों को अटूट और जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है। एक धार्मिक संस्कार होने के नाते हिंदू विवाह अविच्छेद्य है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाले जो हैं उनको केवल मृत्यु ही अलग कर सकती है। और विवाह होने के पश्चात वर और वधू इस तथ्य को मानते हैं कि ये आत्मा से आत्मा का संबंध है जो कि पहले से ही तय हो गया था, टूट नहीं सकता। और इसी भावना के कारण पति व पत्नी के मध्य बहुत सारे तनावों के बावजूद भी तलाक की स्थिति नहीं आती। हिंदू स्त्री के लिए पति देवता के समान है। उनकी मृत्यु के पश्चात भी वह अपने पति से बंधी रहती है और इसीलिए दूसरा विवाह उसके लिए उचित नहीं माना जाता। स्त्रियों को हिंदुओं में अर्धांगिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह विवाह होने पर ही अपनी पति के साथ पूर्ण समझी जाती है। तो इस प्रकार के जो उच्च धार्मिक आदर्श हैं वो अनेक हिंदू विवाह के साथ जुड़े हुए हैं। ऋणों से उऋण होने तथा यज्ञों की दृष्टि से यदि देखें तो गृहस्थ आश्रम में विवाह के द्वारा प्रवेश किया जाता है। गृहस्थ आश्रम के सभी यज्ञों को पूरा करने के लिए विवाह आवश्यक होता है। हिंदू शास्त्रों में 5 यज्ञों का उल्लेख है: देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ। और इन यज्ञों को ऋणों को चुकाया जाता है। बिना विवाह के जो संतान है वह वैध नहीं होगी, न पितृ यज्ञ पूरा होगा। तो इस दृष्टि से भी विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदुओं में विवाह की जो विधि है और उस समय पर जो धार्मिक अनुष्ठान अनेक पूरे किए जाते हैं, उसकी दृष्टि से भी विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में देखा जाता है। और जो विवाह के समय जो संस्कार किए जाते हैं, अनेक विधि जो अपनाई जाती हैं, पीवी काणे ने उनकी संख्या 39 बताई है। विवाह में इन धार्मिक अनुष्ठानों को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि इनके अभाव में विवाह को पूर्णता नहीं मिल पाती है। विवाह पूर्ण होने के लिए इन अनुष्ठानों अथवा कृत्यों का एक विशेष विधि के द्वारा निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। विवाह होम अर्थात अग्नि द्वारा वैवाहिक आयोजन की दैविक साक्षी तथा पुष्टि, और पाणी ग्रहण अर्थात वर द्वारा वधू का हाथ ग्रहण करना, और सप्तपदी अर्थात वर वधू द्वारा 7 पद साथ साथ चलना, प्रत्येक पद चलने के प्रतीक के रूप में एक एक सिक्का मंडप स्थल पर रखते चलना और इसी क्रिया में वर से आगे बढ़ना। ये ऐसे 3 अनुष्ठान हैं जिनके बिना विवाह को अपूर्ण माना गया है और ये अनुष्ठान पवित्र मंत्रों के द्वारा विधिवत रूप से पूर्ण किए जाते हैं। कन्यादान की दृष्टि से हिंदुओं में दान लेना और दान देना पवित्र और धार्मिक कार्य माना जाता है। कन्यादान एक पिता के लिए सबसे बड़ा दान होता है। कन्या का पिता कन्यादान द्वारा कन्या को वर को सौंपता है, जिसे वर स्वीकार करता है। यह सब ईश्वर को साक्षी मानकर अग्नि देवता के सामने किए जाते हैं और इसलिए भी हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ की दृष्टि से हिंदू जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे 4 आश्रम कहते हैं, जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के रूप में जाने जाते हैं। बिना गृहस्थ आश्रम के मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह द्वारा ही होता है और इस दृष्टि से भी हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। तो इन सभी कारणों से हिंदू विवाह को हम एक संस्कार कह सकते हैं और इनके पक्ष में जो तर्क यहाँ पर दिए गए हैं वे तर्क इसको एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्थापित करते हैं।